चलो बच्चे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए अपन को गिवन है सिंपली π/6, अपन को स्मॉल b टू c का वैल्यू गिवन है 2:√3 और आपको एंगल b यहाँ पे चाहिए कि क्या होगा। तो एंगल ए अपन को गिवन है π/6 और b टू c अपन को यहाँ पर इस तरह से साइड्स का रेशियो गिवन है। तो एंगल बी निकालने के लिए मेरा कहना है एक तरीका होता है साइन रूल, और साइन रूल से अगर मेथड 1 अपन स्टार्ट करते हैं, अपन बी और सी के उस रेशियो को लिख सकते हैं साइन बी अपॉन साइन सी अपॉन 2/√3। अगर ए की जगह सी एंगल दिया होता तो हमें साइन बी मिल जाता और उससे बी की हमें दो पॉसिबिलिटीज मिल जाती। ये बात ध्यान रखें, दो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि साइन बी पॉजिटिव नंबर तो बी एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली हम अगर साइन रूल से प्रोसीड कर रहे हैं तो √3 इंटू साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन सी, और सी एंगल को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस का बी प्लस ए एंगल, क्योंकि सी का कोई काम नहीं था, बी हमें चाहिए और ए हमें गिवन था, तो सी को मैंने पाई माइनस का बी प्लस ए लिख दिया। तो ये √3 इंटू साइन बी इज इक्वल द 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल बी प्लस ए ऐसे लिखा, तो 2 साइन बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए कॉस 30 √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे सिंपली मेरे पास हो जाएगा इज बोले बच्चों साइन बी कॉस ए कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी इंटू सिंपली साइन कॉस बी इंटू साइन ए, और साइन ए यानी कि 1/2। तो 2 से 2 मरा, 2 से ये 2 मरा, √3 और √3 साइन बी आपस में मर गया। तो यहाँ से मेरे को मिल गया cos b इज इक्वेट विथ 0, तो b इज इक्वेट विथ 90 डिग्री। इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा अपने पास एक और तरीका है जिसमें अपन कह सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अपन नेपियर्स एनालॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं। आप देखो, आपको यहाँ पर सिंपली किसका रेशियो पता है, इज एनालॉजी, है ना। तो इसमें आपको बी और सी का रेशियो पता है और एंगल ए पता है। तो एंगल ए यानी कि बी माइनस सी, जिसमें बी और सी साइड्स आती हैं, वो फॉर्मूला बी माइनस सी, ये बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट का एंगल सीधे a/2 ऐसा हो जाएगा। ये बात क्लियर सभी को यहाँ पे। तो यहाँ पे b टू c यानी कि c से डिवाइड किया तो b अपॉन c का रेशियो 2/√3, तो ये आपका 2 माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस का √3, ये b की जगह पर मैंने b टू c की जगह पे 2/√3 रखा। cot a/2 यानी कि इसका और आधा एंगल, तो ये cot ओवर पाई सिंपली 12 एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर ये tan ऑफ एंगल b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो कि ये सिंपली cot π/12 यानी कि नीचे tan 15 डिग्री यानी कि 2 माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस का √3 इज इक्वल द tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू अपने को बताई गई है √3 माइनस का 1, बोलो बच्चे, √3 माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाई √3 प्लस का 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। इसको अगर आप रेशनलाइज करते हो तो 2 माइनस √3 से तो ये मर जाएगा, ये सी का होल स्क्वायर, तो इसी का होल स्क्वायर यानी कि ये पूरा सिंप्लीफाइड होकर आपको ये नंबर इस तरीके से आप इसको रेशनलाइज अगर करते हो तो ये √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आपका 2 प्लस √3 बन जाता है। तो ये 2 प्लस √3 बन जाएगा, तो ये और ये मर जाएगा, तो ये 2 माइनस √3 इस तरीके से आ जाएगा। तो नाउ द 2 माइनस √3 यानी कि tan का 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी
तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, tan b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू। और आप ये बात समझे कि ए बी सी अगर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है तो b माइनस सी बाई 2 जो एंगल होगा वो बेसिकली मैक्सिमम कितना जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये पाई हो जाए और ये 0 तो ये पाई बाई 2 जाएगा और ये माइनस का पाई बाई 2 जाएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव है तो ये एंगल आपका इसी सेट में पॉजिटिव में आएगा, ये अगर निगेटिव है तो ये एंगल आपका निगेटिव, यानी कि b माइनस सी बाई 2 की यूनिक वैल्यू उस इंटरवल में हमेशा चूज होगी। और 2 माइनस रूट 3 के लिए वो पाई बाई 15 यानी कि पाई बाई 12, तो b माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पर सिंपली पाई बाई कितना आ जाएगा, 6 एंगल आ जाएगा। और आपको एंगल ए दे रखा था तो आप सिंपली यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो b प्लस सी की वैल्यू आपके पास 5 पाई बाई 6 हो गई, 5 पाई बाई 6 हो गई, और b माइनस सी की वैल्यू सिंपली आपके पास पाई बाई 6 हो गई। तो b एंगल आपका सिंपली पाई बाई 2 आप निकाल सकते हो। तो b टू c का रेशियो था, एंगल a था, तो नेपियर्स एनालॉजी का ये साइड आपका कंप्लीट पता था b टू c के रेशियो और एक उसके अपोजिट एंगल के हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे b माइनस सी बाई 2 और b माइनस सी बाई 2 का एक यूनिक वैल्यू यहाँ से कंसिडर होगा, क्योंकि tan माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 1 to 1 रिलेशन रखता है। तो इस तरीके से आपको b माइनस सी बाई 2 मिल जाएगा। और b माइनस सी बाई 2 के बाद आप सिंपली यहाँ पे a एंगल पता था तो b प्लस सी पता था, तो इस तरीके से इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी लोग? यहाँ पे नेक्स्ट इज से तो सेकंड फॉर्मूला इज अ सेकंड क्वेश्चन की लिखा है इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A multiplied by sine of angle B minus C plus B multiplied by sine of angle C minus A plus small c multiplied by sine of angle A minus B is equal to 0 प्रूफ करना है। तो इस सिमेट्रिक रिलेशन को अगर हमें यहाँ पे 0 प्रूफ करना है तो हम किसी भी एक टर्म को उठाकर इज द मेथड ऑफ डिफरेंस यानी कि दो सिमेट्रिक डिफरेंस में लिखें जिससे कि साइक्लिक करने पे वो कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे चूंकि a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी को डिफरेंस में लिखना चाहते हैं और ऐसा डिफरेंस जो कि सिमेट्रिक हो जिससे कि आगे चल के वो कैंसिल आउट हो जाए, तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग स्मॉल a को मैंने लिख दिया 2r साइन a से। साइन रूल में मेरे को बताया गया a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, और वो रेशियो आपका 2 ऑफ कैपिटल R के बराबर होता है साइन इंटू b माइनस c। और यहाँ पर एक जुगाड़ कर रहा हूँ, इस एंगल a और b माइनस c के इस प्रोडक्ट को करने के लिए एंगल a को मैं लिख सकता हूँ इज अ पाई माइनस का एंगल b प्लस c। पाई माइनस तो ये आपका हो जाएगा 2r इंटू साइन ऑफ एंगल b प्लस c इंटू साइन ऑफ एंगल b माइनस c, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर फर्दर आप मेरे से बोल सकते हो कि ये आपको हो जाएगा 2r इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। ये अपन को ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बताया गया है कि साइन b प्लस c इंटू साइन b माइनस c इज इक्वलेंट टू द साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। तो फर्स्ट टर्म की ये वैल्यू और इसी तरीके से तीनों की ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a, 2r साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और उसमें से 2r कॉमन निकल जाएगा। और आप इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करके बहुत आराम से बोल सकते हो कि ये हैंस प्रूव्ड हो गया इन द ट्रायंगल ABC में, ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। क्लियर सबको यहाँ तक भी? नाउ आगे अगर हमसे कहा जाए कि इन द ट्रायंगल ABC इफ इन अ ट्रायंगल ABC अगर हमें ये सिंपली गिवन है इफ the sine of A divided by sine of C is equate with sine of angle is A minus B divided by sine of angle B minus C,
और देन प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से, देन प्रूव दैट स्मॉल ए बी सी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत है। तो अगर ये आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों नंबर यहाँ पे एपी है, अपन को एंगल में रिलेशन दे रखा है और अपन को साइड्स में बात करनी है, तो साइन रूल जैसी चीज लगा सकते हैं। फिर से आपको मैंने कहा साइन ए इंटू, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी मिला इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ सी यहाँ पे मिला। इस एंगल ए की जगह पे आप लिख सकते हो पाई माइनस का बी प्लस सी। तो जस्ट अभी जैसा मैंने किया, इसको साइन बी प्लस सी, इसको मैं, ये गिवन स्टेटमेंट था, उसी स्टेटमेंट को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी जगह पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल ए प्लस सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वेट विथ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरीके से, और फिर से a अपॉन 2r b अप c अपॉन 2r, तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4r स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा सभी को। तो ये b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हैज प्रूव्ड हो गया कि अपना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से हमें मिलेगा। If the next question is, if the angle A is equal the 3 multiplied by angle B लिखा हुआ है, then prove that मैंने लिखा is the sine of angle B is equal to 1 upon 2 under root over the 3B minus A upon B के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इस तरीके से। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्रायंगल ABC में एंगल A आपका 3B के बराबर है और A और B के रेशियो में ये बात प्रूफ करनी थी। तो एज वी नो कि A अपॉन साइन A इज इक्वेट विथ B अपॉन साइन B के बराबर अपन बोलेंगे। अपन को यहाँ पर A अपॉन साइन A, सॉरी, अपन को B एंगल चाहिए तो A की जगह पे 3B एंगल रख देंगे। तो A इज साइन B इज इक्वल टू B इंटू साइन A, और A की जगह पे 3B हो गया। आप देख सकते हो कि आपको साइन B चाहिए तो आप साइन B की इसकी जगह पे लिख सकते हो 3 साइन B माइनस 4 साइन क्यूब का B। दोनों तरफ आप साइन B से डिवाइड कर दोगे तो आपको इधर मिल जाएगा A इज इक्वल टू 3B माइनस का 4B इंटू साइन स्क्वायर B। तो साइन B इधर और 3B माइनस A उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर B इज इक्वेट विथ द 3B माइनस A अपॉन 4B। तो साइन B की वैल्यू इस तरीके से सिंपली अंडर रूट के फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर सबको यहाँ तक भी? नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको गिवन है इज अ सिंपली इज अ if A is to B is to C की वैल्यू हमें गिवन है 4:5:6 इन एक ट्रायंगल है ABC जिसमें साइड्स का रेशियो इस तरह से गिवन है 4:5:6 है। तो आपको प्रूफ दैट है एंगल C इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल A हमें प्रूफ करना है। एंगल C की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्रूफ करने के लिए अगर हमें ABC के साइड्स का रेशियो दे रखा है तो हम कह सकते हैं हम cos C बहुत आराम से निकाल सकते हैं। cos C की वैल्यू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का इज अ C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB। इसको 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा रख दें तो ये आपका 25 का लैम्डा स्क्वायर प्लस ये आपका 16 का लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 का लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा, ये आएगा।
36 माइनस 60 यानी कि माइनस का 20 यानी कि 5, तो 5 और 5 कैंसिल, तो ये नंबर आपका 1/8 आ जाएगा। तो cos ऑफ C एंगल आपका 1/8 आ गया। पैरेलल में आप यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, cos ऑफ C की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले cos ऑफ A एंगल की, cos ऑफ A एंगल अगर बोलते हो फिर 2A निकाल लेना, तो वो cos 2A भी आप देखोगे कि 1/8 के बराबर आ जाएगा। नाउ द या C/2 हाफ एंगल निकालते, एक ही बात है, जैसे भी प्रोसीड करना था। cos ऑफ A एंगल की बात अगर अपन करेंगे तो इसके लिए B² प्लस C² माइनस का A² अपॉन का 2BC ऐसे लिख दिया, तो ये 25 लैम्डा कट जाएगा पक्का बच्चे। 36 माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6 ये मिलेगा, तो 20 ऊपर आपका 20, तो 45 आएगा। 45 यानी कि इज 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 9 3 और 2, तो ये आपका सिंपली 3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो cos का ट्वाइस ऑफ A एंगल की बात करें तो वो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 यानी कि 2 इंटू सिंपली ये नंबर मेरा 9 डिवाइडेड बाई इज 16 माइनस 1 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो 18 माइनस दिस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/8 हो गया। तो इज वेरी क्लियर कि cos C भी 1/8 और ये भी आपका 1/8, तो ये आपका इस तरीके से एंगल C बराबर एंगल का 2A हो गया। नेक्स्ट इज प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल ABC सिंपली cos ऑफ A अपॉन A प्लस cos ऑफ B अपॉन B प्लस cos ऑफ C डिवाइडेड बाय स्मॉल c is equate with A square plus B square plus C square divided by 2ABC। प्रूफ दैट करना है cos A अपॉन A cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C इज इक्वल टू दिस है। तो इसके लिए आपको पता है कि कोसाइन फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में cos A में 2BC आता है, cos B में आपका यहाँ पे इज 2AC आता है, तो वो तीनों टर्म सेम हो जाएंगे। तो आपने इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाकर इस एक्सप्रेशन का सिंपली लेफ्ट हैंड साइड उठा के कोसाइन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस का cos C अपॉन C था, cos A की जगह पे पुट कर दिया B² C² माइनस A² अपॉन 2ABC प्लस A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2ABC प्लस A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2ABC। इस तरीके से ये आपके पास नंबर आ गए। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो बहुत इजीली आपका हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन आपका सिंपली यहीं पे खत्म हो जाएगा। डन, ये बात भी सभी को। नेक्स्ट इज इनर ट्रायंगल ABC। इनर ट्रायंगल ABC कहा गया कि प्रूव दैट है क्वेश्चन में फिर से B² इंटू कॉस का A अपॉन स्मॉल a प्लस C² अपॉन B इंटू कॉस का एंगल B प्लस A² अपॉन C इंटू कॉस का एंगल C इज इक्वेट विथ A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4 अपॉन 2ABC। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, सिंपली इज cos A अपॉन A है, तो हमें पता है कि cos A में 2BC, तो वो एलसीएम आपका 2BC हो जाएगा। तो ये आपका B² मल्टीप्लाइड बाई A² प्लस B² माइनस A² नहीं इज क्या आएगा बच्चे C² प्लस B² माइनस कितना A² अपॉन 2ABC हो जाएगा। यहाँ पर C² के साथ आएगा A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2ABC आ जाएगा। A² के साथ यहाँ पर
इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन का 2abc आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर b की पावर 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे प्लस के साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपका अगेन जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो सिंपली आपका हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया यहाँ पे सिंपली। फिर नेक्स्ट अगर सीधे सीधे बोला जाए, इन अ ट्रायंगल ABC is a if angle A is equal to pi by 4, angle B is equal to 5 pi by 12, ये और ये एंगल गिवन है, देन टू बी सो दैट या प्रूफ दैट हमें लिखना है a प्लस c का रूट 2 इज इक्वल टू द 2b, इस तरीके से चाहिए। तो कहने का मतलब a b c में सिंपली हमें एक लीनियर रिलेशन चाहिए। a b c में सिंपली एक लीनियर रिलेशन हमें यहाँ पे जरूरत है। तो a b c के लीनियर रिलेशन को निकालने के लिए a और b एंगल गिवन है, तो हम सिंपल यहाँ पे इस कोसाइन फॉर्मूला की बात कर सकते हैं। a और b एंगल है तो एज वी नो द c इज इक्वल टू a का कॉस ऑफ एंगल b प्लस इज b का कॉस ऑफ एंगल a के बराबर होता है। ये बात क्लियर? प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से अपन को पता है कि दो एंगल पता था और a b c में लीनियर फॉर्मूला चाहिए था। a इंटू कॉस b आपका कॉस 5 पाई बाई 12 यानी कि कॉस 75 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आप निकालते हो रूट 3 इज माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 से। ये समझे? 75 को आप लिखोगे 45 प्लस 30, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से प्लस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ a 1 बाई रूट 2। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और सिंप्लीफाइड करने जाओगे इसको तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप फिर से लिख सकते हो c 2 रूट 2 इधर चला जाएगा बच्चे का, बोलो, या रूट 2 इधर ले जाए तो यहाँ पे 2 एक बच जाएगा, रूट 3 माइनस 1 और दिस बच जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो c इज इक्वेट विथ, c इज इक्वेट या रूट 2 c इज इक्वेट विथ a मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज अ प्लस का b। इस तरीके का ये रिलेशन आएगा, बोले। लेकिन जो प्रूफ करना है उससे इससे काम नहीं चला, तो a और b आपको और दे रखा था, तो इससे आप a to b का रेशियो निकाल सकते हो। a अपॉन साइन ऑफ एंगल a यानी कि 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू इज अ b अपॉन साइन ऑफ 5 पाई बाई 12। साइन 5 पाई बाई 12 की वैल्यू अगर अपन बात करेंगे तो एक सेकंड बच्चे, कॉस ए पहले कॉस 75 यानी कि साइन 15 सही था, यहाँ पे अपन को साइन 75 यानी कि रूट 3 प्लस 1 इस डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि a मल्टीप्लाइड बाई द रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू इक्वल टू b के बराबर होगी। अपन को जो प्रूफ करना है उसमें अगर मैं इन दोनों रिलेशन को उठाकर यहाँ पे दोनों तरफ b ऐड कर दूं तो रूट 2c प्लस सॉरी a ऐड कर दूं तो रूट 2c प्लस a इज इक्वल टू a इसमें ऐड करेगा तो ये रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अलग से तेरे को b पता है तो ये सिंपली तेरा 2b आ जाएगा। तो एक तो सिंपली तुमने यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगाया, या एक और तरीका ये भी था कि आपको सिंपली यहाँ पे c की वैल्यू भी, एंगल a भी पता है तो एंगल c भी पता है, तो c a और b का रेशियो आ जाएगा। तो a को c b के टर्म में लिख दिया, c को b की टर्म में लिख दिया, तो भी आपका सिंपली ये हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से प्रोसीड करें तो इस तरीके की चीजें हम लोग आराम से उन फॉर्मूले को यूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे अगर मैंने कहा कि प्रूफ दैट है कि इज अ b मल्टीप्लाइड बाई
ए का एंगल कॉस ऑफ सी माइनस सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये किसी भी ट्रायंगल एबीसी में मेरे को प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जैसी चीज लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दैट है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ये क्वेश्चन में प्रूफ दैट है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो आप दो काम कर सकते हो, या तो cos c और cos a का फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो आपको पता है कि ए बी cos c के डिनोमिनेटर में आता है, तो ए बी बाहर से बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे पहला तरीका फर्स्ट मेथड, cos c की जगह पे मैंने पुट कर दिया बच्चे इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab प्लस इज bc माइनस का bc हो गया। cos a की जगह पर अपन ने प्रूफ कर दिया a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos a तो माइनस में a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो bc bc कैंसिल, ab कैंसिल, 2 एलसीएम ले लिया तो c स्क्वायर और यहाँ पर ये आपका a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ गया, b स्क्वायर मर जाएगा। तो आप सिंप्लीफाइड करोगे तो पक्का आपको a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी। ये चीज यहाँ पे क्लियरली है सभी को। फिर अगर दूसरा मेथड के लिए आप इस बी को लेफ्ट हैंड साइड में बी को इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले से इस ए का कॉस ऑफ एंगल सी प्लस सी का एंगल कॉस ए इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि उन्हीं दोनों का डिफरेंस था। इनटू में बी की जगह पे मैंने प्रोजेक्शन फॉर्मूले से लिख दिया ए का कॉस ऑफ सी प्लस माइनस इज सी का कॉस ऑफ ए एंगल, ये लिखा हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और ये दोनों नंबर आपके बराबर हैं, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू c अपॉन साइन c से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a साइन c और c साइन a बराबर है, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके की चीजें इसका क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे आंसर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इस तरीके का मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में इज इनर ट्रायंगल ABC मैंने कहा कि प्रूव दैट is a twice of angle B multiplied by cos square C by 2 plus C into cos square का A by 2 is equal to A plus B plus C. In a triangle ABC prove that है twice of 2 into this इस तरीके से। अपने पास सिंपली यहाँ पे B एंगल है, सिमेट्रिसिटी देखते हुए ये एंगल B है। Now, इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो अपन एक तरीका है कि cos c by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वो थोड़ा सा गंदा होगा। उससे बेटर ये होगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन में हम इसको डबल एंगल में बदल दें। तो ये लिखा है 2b इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 2c इंटू कॉस स्क्वायर b बाई 2, 2b मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर c बाई 2, तो 1 प्लस का cos c प्लस c इंटू 1 प्लस का cos b एंगल ऐसे लिख सकते हो। और सिंप्लीफाइड b प्लस c प्लस b का cos c एंगल प्लस c का cos b एंगल ऐसा लिख सकते हो। b का cos c प्लस c का cos b आपका सिंपली स्मॉल a हो जाएगा। तो स्मॉल a यानी कि b प्लस c प्लस स्मॉल a ये आपका हैंसप्रूव्ड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द a प्लस b प्लस c के बराबर इस तरीके से चीज मिल जाएगी यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC हमें एंगल A की वैल्यू गिवन है 3, एंगल B साइड B की वैल्यू 5 गिवन है और cos ऑफ एंगल A माइनस B गिवन है इज 7 डिवाइडेड बाई 25।
तो अपन को tan ऑफ c/2 की वैल्यू पता करना है न्यूमेरिकली कि उस ट्रायंगल में tan c/2 की क्या वैल्यू होगी, ये पता करो। तो इसको पता करने के लिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और cos a माइनस b, तो आप a b और tan c/2 चाहिए। तो नेपियर्स एनालॉजी में हमें पता है कि एज वी नो tan a माइनस b/2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू कॉट का c/2 एंगल आएगा। a पता है, b पता है, तो ये रेशियो पता है। tan ऑफ cos ऑफ एंगल a माइनस b पता है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस b/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 मेरा 7 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। तो दिस अपॉन दिस यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 और 7 इधर चला गया, तो 25 माइनस 7 यानी कि कितने के बराबर 18। 18 का इज इक्वेट विथ 32 का 32 का tan स्क्वायर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो tan a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू होगी वो आपको प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर पहले अगर है तो ये 18 अपॉन 32 हो गया यानी कि 9 अपॉन 16 हो गया। तो tan ऑफ एंगल a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 इट्स मे बी प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो इस नेपियर्स एनालॉजी में चूंकि a ग्रेटर देन b, a b से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपकी, चूंकि a आपका b से छोटा गिवन है, तो इसका मतलब कि tan ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी निगेटिव होगा, और निगेटिव में यानी कि माइनस का 3/4 ही अलाउड होगा। तो माइनस का 3/4 इज इक्वेट विथ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लेंगे तो ये आपका निगेटिव आएगा, और ए बी सी इज 0 से पाई, तो उसका हाफ एंगल 0 से π/2, ये नंबर कभी भी हाफ एंगल के लिए निगेटिव नहीं हो सकता है। तो 3 माइनस का 5 माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू कॉट का c/2 आ गया। तो ये आपका 4 2 2 2 मर गया, तो tan c/2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 विल बी आंसर हो जाएगा। इसके लिए the tan of c/2 is equivalent to the, simply आप लिख सकते हो s upon is a 1/3 के बराबर। अंडरस्टैंड सब लोग? इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है